आइए बायोस मेमोरी चिप को देखते हैं कि ये कैसी होती हैं। ये एक बायोस मेमोरी चिप है जिस पर आमतौर पर बायोस लिखा भी होता है। मुख्तलिफ बोर्ड की बायोस मुख्तलिफ होती हैं। बास की बायोस छोटी और बास की बड़ी होती। ये एक दूसरा बोर्ड है, ये इसकी बायोस है। बास सिस्टम की बायोस बिल्कुल छोटी सी होती हैं, बिल्कुल इतनी सी। पेंटिंग 4 के जितने भी बोर्ड आ रहे हैं उन सभी की बायोस तकरीबन छोटी आ रही हैं। अब बायोस के बारे में तफसील से देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। बायोस एक मेमोरी चिप है जिसमें वो तमाम डाटा दिखाई देता है जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, या जब हम F10, डेल F1 या F2 या आल्ट कंट्रोल एंटर को बैक वक्त प्रेस करके सीमोस सेटअप में दाखिल होते हैं। लेकिन जब ये बायोस बर्न हो जाए तो इस सूरत में बोर्ड डिस्प्ले नहीं दिखाता और ना ही रैम कोई टून वगैरह सुनाती है। रैम की मुख्तलिफ टून्स भी किसी डिवाइस के ख़राब होने का पैगाम होता है। सीमोस के बारे में बताता हूँ कि इसका क्या फंक्शन है। सीमोस एक किस्म की मेमोरी चिप है जो डाटा को इस वक्त भी संभाले रखती है जब बरकी रो कंप्यूटर में नहीं आ रही होती, और जब तक सीमोस बैटरी सेल से कतरा कतरा आने वाला करंट मिलता रहेगा ये चिप अपने अंदर महफूज किए गए डाटा को संभाले रहेगी। मसलन अगर कंप्यूटर में एक दफ़ा टाइम सेट कर दिया जाए तो जब भी कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हर दफ़ा हमको कंप्यूटर में टाइम सेट नहीं करना पड़ेगा, या सिस्टम की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लें तो वो महफूज हो जाएगी। किसी भी बोर्ड की बैटरी सेल इसी कंपनी का डालें, ना कि किसी और कंपनी का, यानी कि जो पहले सेल इसमें डला होगा वही रिप्लेस करें। अगर किसी और कंपनी का डालेंगे तो आपके पीसी का नुकसान हो सकता है और बैटरी सेल धमाके से फट भी सकता है। अगर इसी पेंटिंग 4 की बैटरी सेल देखें तो इस बैटरी सेल का नंबर ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, CR2032 है। 3 वोल्ट इसकी पावर है, पैनासोनिक कंपनी के प्रोडक्ट है। जब ये ख़त्म हो जाए, अपना वर्क छोड़ दे, तो इसी नंबर की यानी कि CR2032 नंबर का बैटरी सेल रिप्लेस करें। सीमोस बैटरी के बारे में बताते हैं। ये इसके सीमोस बैटरी लगाने की जगह है, ये देखें। ये बैटरी है, ये 35 से 40 रुपए में मार्केट में मिल जाती है। ये देखें, इसको लगाने का तरीका कि यहाँ से प्रेस कर दें और ये अपनी जगह पर बैठ जाएगी। एक और बात, अगर आप डाटा रखना चाहते हैं आप अपने पीसी कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये देखें 1 से 2 डाटा रखेगा और 2 से 3 डाटा क्लियर कर देगा। यानी कि अगर आपका पासवर्ड वगैरह लगाया और आपका भूल चुका है तो आप यहाँ से पासवर्ड अपना ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे? 1 से 2 पासवर्ड रखेगा लेकिन 2 से 3 पासवर्ड क्लियर कर देगा और आपका पीसी पासवर्ड के बगैर ही चलेगा। सीमोस एक किस्म की मेमोरी चिप है जो डाटा को इस वक्त भी संभाले रखती है जब कंप्यूटर में बरकी रो नहीं आ रही होती, और जब तक सीमोस मेमोरी चिप में बैटरी सेल से कतरा कतरा आने वाला करंट मिलता रहेगा ये चिप अपने अंदर महफूज किए गए डाटा को संभाले रहेगी। मसलन अगर कंप्यूटर में एक दफ़ा टाइम सेट कर दिया जाए तो जब भी कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हर दफ़ा हमको टाइम सेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि नेक्स्ट आवर या मिनट हमको कंप्यूटर बताएगा, या सिस्टम की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लें तो वो महफूज हो जाएगी। किसी भी बोर्ड का डिस्प्ले ना आए तो इसके स्टार्टिंग के क्या क्या मराहल हैं।
ये एक रैम है। सबसे पहले यही करें कि रैम को उतार लें और इसको देखें कि इसके ऊपर कार्बन वगैरह तो नहीं है। अगर कार्बन वगैरह है तो इसको साफ़ कर लें, और ये इसके ऊपर वाज़े कार्बन है। इसको किसी कपड़े या कॉटन की मदद से साफ़ कर लें। आहिस्ता से इसको प्रेस करके साफ करें। और ये इसके ऊपर कार्बन या कचरा वगैरह था। दूसरी सूरत में इसकी डिम स्लॉट, इसको साफ़ कर लें। इसको किसी ब्लोअर या ब्रश की मदद से साफ़ कर लें ताकि इसमें जो कार्बन का जंग वगैरह था वो निकल जाए। दूसरी सूरत है मॉडेम को निकाल कर देख लें, क्योंकि ये डिस्प्ले में भी प्रॉब्लम पैदा करता है। इसके बाद रैम को तब्दील करके देख लें, पावर सप्लाई चेक कर लें, प्रोसेसर तब्दील करके देख लें, बायोस को क्लियर कर दें। ये एक डाटा केबल है। ये फ्लॉपी ड्राइव की निस्बत थोड़ा सा बड़ा आता, और इस पर दो कनेक्टर होते हैं, यानी कि एक, वैसे तो 3 होते हैं। ये देख, एक सिरे का, ये वाला देख लें, एक दरमियान में होता है, ये देख लें, और एक सिरे वाला होता है, ये देख। इसका भी एक कट है, इसके भी लगाने की एक ये निशानी कि इसको हार्ड ड्राइव, डीवीडी रोम या सीडी रोम में कैसे लगाया जाता है। इसी कट की बदौलत ये इसमें फिट हो जाता है। बोर्ड में भी ये इसी कट की बदौलत फिट होता है। बोर्ड पर डाटा केबल के कनेक्टर को देखते हैं। सबसे छोटा कनेक्टर फ्लॉपी ड्राइव का कनेक्टर होता है जो डिम स्लॉट के साथ है। इससे ऊपर वाला जो यानी कि दरमियान वाला ये IDE1 है, ये हार्ड ड्राइव के लिए इस्तेमाल होता है। और वाइट है जो IDE2, ये CD रोम, DVD रोम या राइटर के लिए इस्तेमाल होता है। एक डाटा केबल पर हार्ड ड्राइव और CD रोम किस तरह लगाई जाती है। ये एक डाटा केबल है, ये इसका मास्टर कनेक्टर है, और ये दरमियान में ये स्लेव के लिए, यहाँ पर हार्ड ड्राइव और यहाँ पर CD रोम या DVD रोम लगाने के लिए। ये हार्ड ड्राइव और ये मास्टर है, इसका जंपर साथ ही लगाया गया है। और जो ये डाटा केबल है, ये कनेक्टर जो डिवाइस इस पर लगाई जाएगी वो स्लेव करनी पड़ेगी। CD रोम को हम स्लेव करेंगे और इसका कनेक्टर जंपर दरमियान में होगा, यानी कि दरमियान में स्लेव। ये मास्टर और ये स्लेव। रैम एक मुखफ़्फ़फ़ अल्फाज का मजमूआ है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम 2 किस्म की होती हैं, नंबर 1 DDR, नंबर 2 SDR। रैम की वजह से हम अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर कोई डाटा, ऑब्जेक्ट या एनिमेशन देखते हैं,
जब भी हम अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो जो भी डाटा या सॉफ्टवेयर हम एक्सेस कराते हैं वो आर्जी तौर पर रैम में दाखिल हो जाता है। मुस्तकिल तौर पर हमारा डाटा सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव में, फ्लॉपी में या सीडी में ही स्टोर हो सकता है। अगर हम कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हों और इस दौरान लाइट ऑफ हो जाए तो हमारा किया हुआ सारे का सारा काम ज़ाया हो जाता है, क्योंकि रैम डाटा को मुस्तकिल तौर पर स्टोर नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि जो काम भी किया जाए उसको साथ से भी किया जाए। ये कंप्यूटर की रैम कहलाती है। इसकी दोनों तरफ देख लें। बाज़ रैम के चिप एक तरफ होती है, इस तरफ भी होती है, जैसे इस रैम की है, दोनों तरफ चिप बनी हुई है इसकी। ये 128 MB की रैम है, SDR रैम इसको कहते हैं। और अगर इस कट को देखें तो इसको नोच कहते हैं। और ये एक DDR रैम है, पेंटियम 4 में इस्तेमाल की जाती है, 128 MB की रैम है। इसके दरमियान वाला कट ही इसकी पहचान है। ये 80 सप्लाई के लिए, जो पुरानी सप्लाई 80 होती है उस पर आप इस बोर्ड को चला सकते हैं। और ये 80X सप्लाई के लिए जो नई सप्लाई आ रही है उस पर इस बोर्ड को चला सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है कि आप 80 सप्लाई है तो आप इस पर भी इस बोर्ड को चला सकते हैं, अगर 80X सप्लाई है तो आप इस पर भी इस बोर्ड को चला सकते हैं। पावर कनेक्टर के बारे में बताते हैं कि इसका क्या काम है। सबसे बड़ा कनेक्टर जो होगा यही मेन बोर्ड में लगाते हैं, इसी के ज़रिए मेन बोर्ड में पावर आती है। इसको लगाने का तरीका आपको बता चुका हूँ। और ये दूसरे कनेक्टर हैं, ये CD रोम, DVD रोम या हार्ड ड्राइव किसी में लगाया जा सकता है। और एक छोटा सा ये फ्लॉपी ड्राइव में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पेंटियम 4 की पावर सप्लाई की पहचान है। ये कनेक्टर पेंटियम 4 की पावर सप्लाई में आमतौर पर होता है। और ये पेंटियम 4 की पावर सप्लाई की पहचान है। इसको बोर्ड में किस तरह लगाते हैं और इसको लगाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर इसको ना लगाएं तो प्रोसेसर चंद मिनट के बाद जल जाएगा। इसको लगाना इंतहाई ज़रूरी है। और इसको बोर्ड में किस तरह और किस जगह पर लगाते हैं, यहाँ पर इसको इस कनेक्टर को लगाया जाता है। इसको लगाने का तरीका ये है कि ये इसके साथ हुक लगी होती है, ये साथ वाली हुक। इस हुक और इस हुक को आपस में मिला दें और आहिस्ता से पुश कर दें। और ये लगाना नहायत ज़रूरी है।